स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने एक बात कही थी कि सीजन 3 बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होगा, और जब मैंने एपिसोड 2 देखा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 2 में क्या होता है बात करते हैं, और कुछ ऐसी बातें जिससे आप डेफिनेटली एग्री करोगे उनका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 2 स्टारी स्टारी नाइट्स। इसकी शुरुआत होती है उन्हीं प्लेयर से जिससे एपिसोड 1 की शुरुआत हुई थी। प्लेयर 246 उनको बचा लिया गया है, उनको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। उसी वक्त गार्ड O11 अपना मास्क पहन लेती हैं। इसका मतलब अभी तो वो अपनी आइडेंटिटी को प्लेयर 246 को नहीं दिखाना चाहती। उसी के बाद उनकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ती है जो शायद हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, और वो था एक ट्रायंगुलर मास्क, लेकिन ब्लैक कलर का। हमने ब्लैक स्क्वायर मास्क जरूर देखा है, मगर ब्लैक ट्रायंगुलर मास्क मेरे को याद नहीं आता क्या आज से पहले हमने कभी देखा था। इस मिस्ट्री को यही रोक दिया गया और शुरुआत होती है 4th गेम की। ब्लू प्लेयर्स को ऑलरेडी अंदर ले जाया जा चुका था, सो अब बारी आती है रेड प्लेयर्स की। रेड प्लेयर्स को भी ग्रुप में ही ले जाया जाता है। मेरे को लगता था कि पर्सनली सब अलग अलग जाएंगे, लेकिन वो बाद में अलग अलग हो जाते हैं। MG कोइन और नामग्यू साथ में है और दोनों टीम अप करके प्लेयर्स को हंट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने कहा था, नामग्यू सीजन 3 के अंदर थैनोस का प्रॉपर रोल निभाने वाले हैं, तो पीक लेवल की कॉमेडी उनने करी है। मस्ती, मजाक, बकवास, मर्डर, क्या नहीं है एपिसोड 2 में। नामग्यू इवन थैनोस के ड्रग्स भी ऑफर करते हैं MG कोइन को कि ले, और इवन थैनोस को बुरा भला भी बोलते हैं कि मर गया, ठीक है, उसने मेरे ऊपर बहुत ऑर्डर चलाए, मेरे को वैसे भी पसंद नहीं था। MG कोइन जैसे तूने उसको मारा ना यार, मैं तेरा फैन हो गया हूँ। तो नामग्यू इस वक्त MG कोइन के खास बनते जा रहे हैं, जो सीजन 2 में थैनोस के काफी खास थे। इवन वो उनको ड्रग ऑफर करते हैं, लेकिन MG कोइन मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है मत खाओ, और अब मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। एंड देन वो उसी के बाद एक और गोली खा लेते हैं। हमें याद है कि सीजन 2 में थैनोस सिर्फ एक टैबलेट लेते थे, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ओवरडोज मारती है। नामग्यू यहाँ टैबलेट पे टैबलेट पेलने लगे हुए हैं। उसी के बाद सभी प्लेयर्स इधर उधर हो जाते हैं। ब्लू टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। इसको देख के मेरे को 110% लगा यार कि रेड टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। हम साइड कैरेक्टर्स को भागता हुआ देखते हैं, साथ ही मेन कैरेक्टर्स को भी भागता हुआ देखते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ छुपो और अपनी जान बचाओ। रेड वाले पूरे एपिसोड 2 में काचे काट रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो काचे नहीं काट रहे थे। उनके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे बेहतरीन सीन हमें देखने को मिलते हैं देहो और सोन गिहुन के। सोन गिहुन जिस रास्ते से जाते हैं देहो को ढूंढने के लिए, कुछ देर बाद देहो उसी रास्ते पर आ जाते हैं। इस मेज को इतनी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि व्यूअर एक मिनट इसको एंजॉय करने वाला है। वहीं कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि जो चाबियां हैं वो एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, 3 है, और वही 3 शेप जो कि स्क्विड गेम की मोस्ट पॉपुलर 3 शेप्स हैं, द ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कल। हालांकि ये बात मेरे को सीजन 3 रिलीज होने से पहले पता लग गई थी, मगर मैंने कभी बताई नहीं ऑडियंस को, क्योंकि मेरे को पता लगी थी, मैंने रिसर्च नहीं करी थी। तो देयर आर 3 शेप्स, और ये 3 शेप्स एक्चुअली 3 अलग अलग दरवाजों को खोलती हैं। हो सकता है आपके सामने ट्रायंगुलर शेप का दरवाजा हो और आपके पास सर्कल शेप की चाबी हो, तो आप नहीं खोल पाओगे एंड यू विल बी एलिमिनेटेड। बाकी इतना ही रोल नहीं है इनका रोल, ओ माय गॉड, बस देखते जाओ। एपिसोड 2 जैसे मैंने कहा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। उसी के बाद हमें सोन गिहुन और देहो का एक बहुत क्रेजी चेस सीन देखने को मिलता है। देहो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, और सोन गिहुन उनको ढूंढ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। देहो बहुत तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, सोन गिहुन भी बहुत तेजी से उनके पीछे भागते हैं। एक क्षण ऐसा आ जाता है कि देहो एक दरवाजे पे जाके अटक जाते हैं। अगर उस दरवाजे को टाइम पे नहीं खोला गया तो पीछे से सोन गिहुन उनको जान से मार देंगे। देहो बहुत हड़बड़ाहट में उस दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन बैड लक, जैसे ही वो दरवाजे को खोलते हैं उनके आगे थी खाई और उनके पीछे साक्षात मौत। सोन गिहुन वहां पे आ जाते हैं, उनका गला पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, चाकू मारने की कोशिश, मगर जिस प्लेयर को सोन गिहुन ने पकड़ा वो देहो नहीं थे। इस एपिसोड को ना सिर्फ ट्विस्ट कॉमेडी से भरा गया है, मगर इसकी सिनेमेटोग्राफी पीक लेवल देखने को मिलती है। यहाँ पे हुआ ये कि सोन गिहुन एक्चुअली जिस इंसान के पीछे भाग रहे थे वो एग्जैक्टली पीछे से देहो के जैसा लगता था। इवन उनके बाल भी देहो के जैसे बड़े और काइंड ऑफ बांधे हुए से थे। तो जैसे ही सोन गिहुन उनको चाकू मारने वाले होते हैं, ही गॉट रियलाइज डैम ये वो बंदा नहीं है। और आई स्वेयर एक सेकंड के लिए मेरे को भी नहीं पता लगा कि वो देहो नहीं थे, और आपको भी नहीं लगा होगा जिनने इस एपिसोड को देख लिया है। जैसे सोन गिहुन रुक गया, आई वाज लाइक ओके मत मारना प्लीज, देहो इज माय फेवरेट, मत मारना। देन आई रियलाइज कि ओह होल्ड अप एक सेकंड, ये देहो नहीं है, ये नहीं है देहो, वो आई थिंक प्लेयर 192 समथिंग थे। और उसी के बाद एक और पीक लेवल सिनेमा, देहो एग्जैक्टली उनके नीचे खड़े थे। सोन गिहुन ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हैं और देहो नीचे वाले फ्लोर पे खड़े हैं। हुआ यही था कि देहो ने दरवाजा खोला और नीचे गिरने वाले थे, लेकिन देहो किसी
और से जान बचाकर भाग रहे थे और सोन की हुन किसी और के पीछे भाग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देहो के चेहरे पर डर और सोन की हुन की आंखों में डेडली एंगर था। ओ माय गॉड, क्या सीन था वो, वन ऑफ द बेस्ट सीन। उसके बाद सोन की हुन उस प्लेयर को छोड़ देते हैं जिसको एक्चुअली उन्होंने पकड़ा था। इसका मतलब सोन की हुन का सिर्फ एक शिकार है पूरे एपिसोड 2 में और वो है देहो। लेजिट उनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रूल था अगर आप रेड टीम के प्लेयर हो तो एक ब्लू को एलिमिनेट करना ही होगा खुद को सेव करने के लिए। तो वो खुद को सेव नहीं कर रहे। आई मीन आप खुद को सेव करो फिर देहो को मार दो, चिल, लेकिन ना, वो खुद को सेव नहीं कर रहे। उनका सिर्फ एक मकसद है कि देहो की जान लेना। उनको खुद की जान की कोई परवाह नहीं है इस वक्त, तो इसलिए वो ब्लू टीम वाले प्लेयर को वहां से जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमजी कॉइन और नामग्यू एक ब्लू टीम के प्लेयर को पकड़ लेते हैं। एमजी कॉइन उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मर्डर करना बिल्कुल आसान नहीं है। और इस एपिसोड 2 के अंदर जिस तरीके से इमोशंस को दिखाए गए हैं, आई मीन मैंने लिटरली खुद को फील कर लिया था कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या मैं मर्डर कर पाता। वेल मेरे दिमाग पे सिर्फ ये बोझ नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, अदरवाइज जैसे उनके रिएक्शंस थे, जैसे उनके शब्द थे, जैसे उनके इमोशंस थे, आई मीन यार अगर मेरे हाथ में चाकू होता तो मैं शायद ही सामने वाले प्लेयर को मार पाता। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। ब्लू टीम के प्लेयर वहां से भागने लगते हैं और तभी वहां से आ जाते हैं नामग्यू। और नामग्यू जो है वो फनी भी है, बकवास भी कर रहे हैं, क्योंकि कहां जा रहे हो और पकड़ लेते हैं। देन आई वाज लाइक यार क्या इनको मार पाएंगे? मेरे को नहीं लगता था कि वो दोनों मार पाएंगे। एक सेकंड के लिए एमजी को इन पे तो भरोसा था मेरे को कि यार नहीं मार पाएगा यार ये, लेकिन उन्होंने खचाए खच खचा खच खचा खच ब्लू टीम के प्लेयर के पांव पे मारा, फिर हाथ पे मारा, उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। और एक चीज हमें और काइंड ऑफ हिडन डिटेल देखने को मिलती है कि हर एक रूम के अंदर टाइमर है। वेल ये छोटी सी नोटिसेबल चीज थी ताकि सभी ब्लू टीम के प्लेयर को पता लगे कि कितनी देर तक और बचना है, सरवाइव करना है। देन आता है सबसे बड़ा सवाल कि उस ब्लू टीम के प्लेयर को मारेगा कौन, एमजी कॉइन या नामग्यू? तो नामग्यू उनको मारने वाले थे, लेकिन एमजी कॉइन वहां उनको रोक लेते हैं कि एक सेकंड। और तब मेरे को अंदर से चिल होया थोड़ा सा कि ओह शुक्र ये बंदा इसको नहीं मारने देगा, दिल का अच्छा है प्लीज, क्योंकि मेरे को पता नहीं ब्लू टीम पे इतना तरस आया ना पूरे सेकंड एपिसोड में। हर एक सेकंड ऐसा था मैं कि प्लीज इनको मत मारो, ये बेचारे निहत्ते हैं। और उनके शब्द इतने रुला देने वाले थे यार, ब्लू वाले लेजिट निहत्ते थे, कुछ नहीं था उनके पास। टोटल अनफेयर लगा है मेरे को अभी तक ना मेज गेम ब्लू टीम के लिए, तो प्रॉपर बेचारे ही थे वो। देन एमजी कॉइन रोक लेते हैं नामग्यू को, लेकिन वो इसलिए नहीं रोकते कि इसको मत मारो, वो इसलिए रोकते हैं कि अगर तुमने इसको मार दिया नामग्यू तो तुम तो फ्री हो जाओगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आगे तक मेरा साथ दोगे प्लेयर्स को मारने में? ये सुन के आई वाज लाइक ब्रो किसी की तो जान बख्शो। तो एमजी कॉइन इस लेवल तक के चिरांद इंसान निकले कि बोले हम दोनों इसको मारते हैं। आई वाज लाइक यार मजाक कर रहे हो क्या? और लेजिट नामग्यू और एमजी कॉइन दोनों ने एक साथ उनके सीने में चाकू घोंप दिया और ब्लू टीम के प्लेयर वहां पे एलिमिनेट होते हैं। और एक और बात हमने नोटिस करी थी कि अनाउंसमेंट होती है कि जब भी कोई प्लेयर मरता है और जब भी कोई रेड टीम का प्लेयर सेफ होता है तो वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि ब्लू टीम के प्लेयर एलिमिनेटेड, लेकिन रेड टीम का कोई भी प्लेयर सेफ नहीं हुआ। देन आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ? देन एमजी कॉइन कहते हैं कि रुक जाओ, अभी हमने आधा आधा मारा है। इसका मतलब एमजी कॉइन ने बहुत क्रेजी दिमाग लगाया कि हम दोनों ने आधा आधा मारा है, यानी स्टिल अभी हम दोनों को एक प्लेयर को और मारना पड़ेगा जिससे हम दोनों सेफ हो जाएंगे। वेल वो दोनों तो आगे हंट करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहां पीछे आते हैं हमारे मिन्सू। और मिन्सू जो हरकत करते हैं, फिर से मैं कहता हूं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मिन्सू का क्योंकि दिमाग खराब कर रखा था नामग्यू ने उनकी फेवरेट प्लेयर को लेके, जो की थी प्लेयर 380, तो उनका काइंड ऑफ उनको बहुत ज्यादा सा सदमा लगा हुआ था। तो वो वहां से उठाते हैं थैनोस के ड्रग्स, जो कि नामग्यू के हाथ से गलती से गिर गए थे, और वो उठाते ही नहीं है, इवन उसको खोल के उसमें से एक पिल आ जाते हैं। आई वाज लाइक ब्रो क्या कर दिया ये? वो बेचारा लड़का, मैं बता रहा हूँ वो दिमाग से गया, वो गया एपिसोड 2 में। वो बेचारा लड़का एक तो उसको मर्डर करने के लिए भेज दिया और ऊपर से वो ड्रग्स ले रहा है। आज से पहले वो लड़ा नहीं किसी से, नाउ ही इज ड्रगिंग। देन वहीं पे अपनी प्लेयर 120 दादी जी और प्लेयर 222 के साथ में अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। उन्हीं को देखता है एक प्लेयर 226 जो उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन प्लेयर 222 का सीढ़ियों पे से पांव फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाती हैं। एंड देन वही हमें सीन देखने को मिलता है जो हमने ट्रेलर में देखा था। प्लेयर 226 वहां पे वही बात करते हैं जो मैंने कही थी कि एटलीस्ट प्लीज मेरे को केडी बढ़ाने दो, अपनी एक किल तो करने दो। तो वो एक्चुअली प्लेयर 120 से डरने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उस दादी जी को या फिर उस 222 को मारने दो, मेरे से मत लड़ो। लेकिन ऑफ कोर्स 120 उनको नहीं मारने देना चाहती थी, तो वो वहां पे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। 120 जख्मी हो जाती है उस फाइट में, लेकिन फाइनली प्लेयर 226
26 को नीचे गिरा देती है और ना सिर्फ गिरा देती है जबकि उनको एलिमिनेट भी कर देती हैं। जैसा मैंने कहा था कि वो 5th गेम तक सरवाइव नहीं करने वाले और वेल यहाँ पे बात सत्य हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेयर 100 आई मीन यार इसको तो एपिसोड 1 में ही हेट दे दी थी मैंने और एपिसोड 2 में तो इसकी जो हेट मैं दे रहा हूँ आई मीन यार हेट का गुत्था बनाओ उसके मुंह पे फेंक के मारो। ये लेजिट अपने पार्टनर के साथ में जा रहा था, एक दरवाजे में जाता है तो सामने रेड प्लेयर आ जाती है। ये वही रेड प्लेयर थी जिसके साथ में दे हो अपनी वेस्ट चेंज करना चाह रहे थे मगर उन्होंने करी नहीं। तो वहां पे प्लेयर 100 ना कि सिर्फ जान बचाकर भागते हैं, ठीक है भागो तुम ब्लू वाले हो, लेकिन वो चारा बना देते हैं अपने पार्टनर को। वो उनको अंदर धकेल कर पीछे से गेट बंद कर देते हैं। आई मीन यार ठीक है तूने धकेल दिया, तू भाग ना, गेट के ऊपर अड़ के खड़ा है वो बंदा, लेजिट अड़ के खड़ा है ब्रो, अपनी जान बचाना, तू ये क्या कर रहा है। प्योर हेट भाई, प्लेयर 100 को प्योर हेट। वेल इतनी सी बात के लिए हेट नहीं दे रहा हूँ, अभी तो वीडियो को आगे देखते जाइए आप। तो उनके पार्टनर वहां पे मारे जाते हैं, खुद की जान बचाकर वो घटिया इंसान वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एमजी कोइन और नामग्यू लगे ही पड़े हैं मर्डर करने के लिए। वो पकड़ते हैं और लाइक घच चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू। मेरे को लगा नहीं था एमजी कोइन इस टाइप के कैरेक्टर होंगे। वेल एमजी कोइन ही नहीं, एपिसोड 2 जब देखा तो मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा था। मैं बस इतना बता दूं, ये जितने भी प्लेयर्स है ना वो नहीं है जो हमने सीजन 2 में देखे थे। तो एमजी कोइन और नामग्यू भैया बरसान लग रहे हैं। वेल इस एलिमिनेशन के बाद में वो अपने आप को क्लियर कर लेते हैं। फाइनली अनाउंसमेंट हो जाती है कि 333 और नामग्यू अब सेफ हैं। तभी प्लेयर 222 को पता लगता है कि वो मेरा दोस्त सेफ हो गया है। वो दादी जी को कहती है कि वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन प्लेयर 120 को किसी पे भरोसा नहीं है तो वो अपनी जान बचाने के लिए तीनों भागते रहते हैं। तो एमजी कोइन जुनही को ढूंढने के लिए चाबियों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो नामग्यू पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। देन उनको रियलाइजेशन होती है अच्छा तुम उसके पास जा रहे हो, उनसे प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, आ जाओ दोनों साथ में बचाते हैं। लेकिन एमजी कोइन 222 के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। वो इवन उन्हीं का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम उससे दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ जान से मार दूंगा। इवन उनको मारने भी वाले होते हैं लेकिन नामग्यू उनका गुस्सा शांत कर देते हैं। लेकिन नामग्यू एक बहुत क्रेजी बात बोलते हैं जो सुनकर ना सिर्फ एमजी कोइन की होश उड़ गए, बकायदा ऑडियंस के भी होश उड़ गए थे। नामग्यू बेशक नशे बजा रहे हो लेकिन बात उन्होंने इतनी पते की बोली। उन्होंने बोला देखो हम सेफ तो हो चुके हैं मगर क्यों ना हम सभी ब्लू टीम प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दें ताकि साथ ही के साथ रेड टीम वाले प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाएं, यानी डबल फायदा। ये बात सुनी मैंने और सोचा एक सेकंड ये क्या बंदा बोल भी क्या रहा है, रेड वाले क्यों एलिमिनेट होंगे। देन आई गॉट रियलाइज कि अगर सारे ब्लू वाले मर गए तो रेड वालों के पास मौका ही नहीं बचेगा खुद को सेव करने के लिए और वो भी मारे जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद आई वाज लाइक डैम नामग्यू यू आर नॉट इन नशा ब्रो, यू आर एट हाई IQ राइट नाउ। वहीं दूसरी तरफ हमारे सोन की-हुन भैया जो पूरे एपिसोड में एक ही डायलॉग बोलते हैं अभी तक चुप हैं और प्लेयर्स को ढूंढने लग रहे हैं। इवन ब्लू टीम के प्लेयर खुद उनके पास चल के आ जाते हैं गलती से, छुपते छुपते भागते भागते, लेकिन सोन की-हुन को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्लू टीम वाले प्लेयर को जाने देते हैं। वो सिर्फ एक इंसान की तलाश में है जो कि देहो है। वहीं दूसरी तरफ देहो अपनी जान बचा रहे हैं, बहुत मुश्किलों से भाग रहे हैं। उनके ऊपर अटैक भी होता है जिसके अंदर उनका पांव जख्मी हो जाता है, लेकिन रेड टीम का प्लेयर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उनका चाकू टूट जाता है। उस टूटे हुए चाकू को देहो अपनी जेब में डाल लेते हैं और उस जगह से जैसे तैसे अपनी अभी तक जान बचाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे बेटा जी जो कि रेड टीम में है, उनके ऊपर बहुत ही क्रेजी वाला संकट है क्योंकि जैसा दादी जी ने कहा था कि तुमने आज तक किसी को भी बचपन में एक घुसंड भी मारा है मुंह पे, तो उनके लिए किसी की जान लेना आई मीन यार उस प्लेयर की जो स्थिति थी ना वो टोटली मैं खुद के लिए इमेजिन कर रहा था। देखो आप और मैं ऐसे नहीं है जो रोज लोगों का मर्डर करते फिरते हो, तो अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी को जान से मारो तो नहीं मारा जाएगा, आपके हाथ कांपने लगेंगे। सेम स्थिति आ जाती है हमारे बेटे जी के सामने। प्लेयर 007 एक ब्लू टीम के प्लेयर को मारने जा ही रहे थे, उनको कोई नहीं मिलता, वो वापस आने वाले होते हैं। देन तभी उनको रियलाइज होता है कि दरवाजे के एक्चुअली पीछे कोई है। ब्लू टीम का प्लेयर वहां नीचे लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा इमोशनल बातें थी। वो कह रहे थे कि सर जी आपको याद है हम दोनों एक ही टीम में थे 6 लेस्ट में, आपकी भी माँ है, मैं जानता हूँ मेरी भी माँ है, उनको कैंसर हो रखा है, वो हॉस्पिटल में है, प्लीज मुझे जाने दो। आई मीन यार इनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग डिलीवरी, इमोशंस, मेरे को लेजिट लग रहा था कि ये बातें मेरे से बोली जा रही हैं और आई मीन यार मेरे बस की तो नहीं होती। तो सेम हमारे प्लेयर 007 के भी बस की नहीं हुई उनको मारने के लिए। लेकिन इतने ट्विस्ट है ना इस एपिसोड में, जो वो ब्लू टीम वाला अभी तक बेचारा बना हुआ था, अपनी मम्मी की फिक्र कर रहा था, उसने अटैक कर दिया। प्लेयर 007 को मारने ही लगे, धोखा दे दिया और इवन उनके ऊपर चाकू रख दिया और सीने में घुसाने वाले थे। तभी वहां दूसरे रेड टीम के प्लेयर आ जाते हैं और हमारे 007 बेटे जी की जान जैसे तैसे बच जाती है। यही वो क्षण था जब उनके चश्मे टूट जाते हैं क्योंकि रेड टीम के प्लेयर उनके स्पेक्स के ऊपर पांव रख देते हैं। बेटा जी यहाँ जैसे तैसे बच तो जाते हैं मगर अभी तक किसी को एलिमिनेट नहीं किया था और खुद की जान जाने का खतरा सर पर मंडराया हुआ है। दूसरी तरफ दादी जी प्लेयर 222 और 120 अभी भी रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन तभी पता लगता है कि अब 222 के
बेबी का इस धरती पे आने का समय हो गया है। वेल ये काफी ज्यादा नाजुक स्थिति थी, लेकिन वहीं कॉमेडी स्थिति बढ़ाने के लिए प्लेयर O44 बहुत हैं। वो अपने भक्तों को लेके पूरे एरिना में घूम रही हैं, जैसे पार्क में घूमने आ रही हो। बेचारे वो एक ब्रह्मांड का चक्कर काट के आते हैं सेम उस जगह पर जहाँ से उनने शुरुआत करी थी ब्रह्मांड का चक्कर काटने की। पीछे से एक भगत बोलते हैं कि हमारी समंदर की मलिका जी, ये तो वही जगह नहीं लग रही है जहाँ से हमने शुरुआत किया था। वहीं हमारी मलिका जी को कोई आइडिया नहीं है, वो करके चुप कर देती हैं सबको और वो बेचारे गोल 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 घूमने लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो हाई एटीट्यूड था, उस हाई एटीट्यूड के साथ वो चल देते हैं दूसरे रास्ते पर और जाके एक दरवाजे के पास में फुल एक्टिंग झाड़ने लगती हैं कि ओ मेरी चाबी में से खन खन की आवाज आ रही है, यही वो दरवाजा है जो हमें बाहर लेके जाएगा। और वो लेजिट दरवाजे को खोलती हैं, अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, दरवाजा बंद करती हैं और भाग जाती हैं। ये काफी ज्यादा फनी मोमेंट था। अब भगत कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ। हमारी प्लेयर O44 भाग गई क्योंकि वो दरवाजा एग्जिट का नहीं था। वहां से निकलते हैं दो दरंदे जो थे हमारे प्लेयर 333, MG Coin और नामग्यू। भैया इन दोनों ने उनके भक्तों में चाकू पे चाकू घुसेड़ दिए। I mean, भाई MG Coin जिस हिसाब से मर्डर पे मर्डर पेलने लग रहे हैं, नामग्यू से एक्सपेक्टेड था, मगर MG Coin, I mean, वो बंदा सेफ है यार, मगर फिर भी मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। पागल हो गया MG Coin टू बी ऑनेस्ट। अपने भक्तों को तो पिटवा दिया, खुद की इज्जत का फालूदा करा लिया, भाग के जाती हैं और भाग के भी कहां जाती हैं, दोबारा से मौत के मुंह में। सीधा सोनगी उनके पीछे स्पॉन हो जाती है हमारी प्लेयर O44। ले भैया पहले तो रास्ता नहीं पता, फिर गलत दरवाजा खोला, भगत मरवा दिए, अब खुद मरने के लिए चली गई। I mean, इससे तो देवो ही बढ़िया है, भक्ति तो नहीं कर रहे, कहीं जान बचा के भाग तो रहे हैं, ये तो खुद मौत के मुंह में कूद रही हैं। अब सोनगी भैया वैसे तो सिर्फ देहो के पीछे थे, लेकिन जितनी बकवास इस O44 ने आज तक करी है, सोनगी भैया का उठ गया पीक लेवल का गुस्सा। वो चले गए सीधा उनको मारने के लिए। लेकिन O44 ने दिमाग अच्छा लगाया कि उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है तुम देहो को ढूंढ रहे हो और उसके पांव में चोट लगी है, तो ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करो और मैंने देखा है कि वो उस तरफ गया है। वेल अब आप एक शेर के आगे बढ़िया निवाला डाल दो, खुद एक बेकार निवाला हो तो शेर बढ़िया निवाले की तरफ ही जाएगा। खुद की जान वहां बचा लेती हैं और सोनगी उनको देहो के पीछे भेज देती हैं। बाकी O44 ने कॉमेडी पूरी कर दी जो देख के मजा आ गया। वेल इन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं करी, गलती करते करते मौत के मुंह में कूदते, भक्तों को मरवाते, हगते पिटते, ये इकलौती वो प्लेयर थी जिन्होंने सबसे पहले एग्जिट को ढूंढ लिया। ये गलती से उस दरवाजे पे पहुंच जाती हैं जो कि एग्जिट का दरवाजा था एंड फाइनली शी वाज हैप्पी, दरवाजा खोलने गई। लेकिन वंस अगेन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, उस फाइनल दरवाजे को तीनों चाबियों के बगैर नहीं खोला जा सकता। ओ माय गॉड, आई मीन तुमने ब्लू वालों की तो जान ले रखी है भाई, बेचारों के पास कुछ नहीं है और ऊपर से 3 चाबियां चाहिए, अब जा भी ढूंढते फिरो। तो O44 निकल जाती हैं चाबियों को ढूंढने के लिए और तभी वो मार्क बनाना स्टार्ट कर देती हैं दीवार के ऊपर जो हमने ट्रेलर में देखा था, ताकि उनको पता लग जाए ठीक दरवाजा कहाँ है। वहीं हमारे घटिया गद्दार प्लेयर 100 वो प्ले डेड करते हैं, यानी कि खुद के मुंह पे खून लगाकर लेट जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि 2 रेड टीम के प्लेयर उनकी तरफ आ रहे हैं और वो 2 ये जो बेस्ट डुओ है और कोई नहीं, MG Coin और नामग्यू। आई मीन ये डोमिनेट कर रहे हैं भाई, ये डोमिनेट कर रहे हैं, बेस्ट डुओ। नामग्यू आते हैं और प्लेयर 100 को कहते हैं कि तुम मरने की एक्टिंग कर रही हो ना, चलो जाग जाओ जल्दी से। आई मीन फुल पीक लेवल भाई, डबल गोली खा रखी है उन्होंने, उनके जो ओवरडोज हो रखा है ना नशे का, वो पीक लेवल दिख रहा है। मस्त कूद रहे हैं, गाने बना रहे हैं, हंस रहे हैं, बकवास पेले जा रहे हैं नामग्यू। लेकिन MG Coin कहते हैं कि चलो यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो, तुम निकलो यहाँ से, आगे चलते हैं। तो प्लेयर 100 की वहां पे जान बच जाती है। अदर भैया तो चाकू घुसेड़ ही दिया था उनकी गर्दन में। मैं तो चाह रहा था काश घुसेड़ दें। तभी O44 चाबियां कलेक्ट करते हुए प्लेयर 100 के पास में ही आ जाती हैं। प्लेयर 100 को होश आता है, दोनों डर जाते हैं। देन दोनों को पता लगता है कि यहाँ पे दरवाजा है, तो वो फाइनल दरवाजे की तरफ जाने लगे हैं। यही दूसरी तरफ हमारी दादी जी ने मदद करी प्लेयर 222 की, उनके छोटे से प्यारे से बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए। उन्होंने अपने हार्पिन का यूज किया उस बेबी कोड को काटने के लिए, जैसा मैंने वीडियो में कहा था। मगर भैया हमने जो भी कहा वो ठीक था, लेकिन जब डायरेक्टर ने कहा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, एब्सोल्यूट सिने, उस हेयर पिन का यूज तो किया बेबी कोड को काटने के लिए, मगर कहानी अभी बाकी है दोस्तों। जब प्लेयर 120 222 उनके बेबी के साथ में और दादी जी इकट्ठे थे, प्लेयर 202 वहां जाते हैं जो रेड टीम में थे। मैं सोचा था इस प्लेयर को कुछ तो दया आएगी कि एक बच्चे को देख के छोड़ दे, लेकिन ना, वो भाई लग गया उनको मारने के लिए। प्लेयर 120 उनसे फाइट करती हैं और जख्मी हो जाती हैं, पहले से ही जख्मी थी लेकिन उनको बहुत तगड़ी तरीके से मारती हैं। एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है और वो प्लेयर 202 को एलिमिनेट कर देती
जाती हैं, लेकिन इस फाइट में वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं। लेकिन इस फाइट से फायदा ये हुआ कि उनको भी बाहर जाने का रास्ता मिल गया। उनने देखा कि इसके अंदर तीनों चाबियां लगती हैं और लकीली दादी जी और प्लेयर 222 ने अपनी चाबी उनको दे दी थी ताकि वो तीनों किसी भी दरवाजे में आसानी से घुस सकें। तो वो तीनों चाबी दरवाजे में लगाती हैं, दरवाजा खोलती हैं और फाइनली वो देखती हैं रोशनी। वो बाहर कदम रखने ही वाली थी, लेकिन तभी उनने सोचा कि दादी जी और प्लेयर 222 को भी ले आती। तो वो बहुत बुरी जख्मी हालत में थी, वहां से जा सकती थी, मगर वो दिल की इतनी अच्छी थी कि उनको बचाने के लिए आती हैं। दोनों को बताती हैं कि मेरे को रास्ता मिल गया, और वो वापस जाने वाले थे, मगर तभी उनकी पीठ पर चाकू घुसा दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, 4 बार स्टैब किया जाता है पीठ पीछे। और किस घटिया गद्दार ने ये हरकत करी? MG कॉइन। ना मैन ना, प्लेयर 120 का मरना ना। हेट 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 ना, हेट भाई ना। ठीक है 222 को बचा रहा था, किससे बचा रहा था? प्लेयर 120 से। सेफ हो चुका है तू, सेफ हो चुका है स्टिल। ना 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 ना, ट्विस्ट ठीक है, ट्विस्ट पीक लेवल का, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन पीक लेवल, मोस्ट हार्ट ब्रोकन सीन। इतनी अच्छी प्लेयर, सबका भला चाहा, सबकी मदद करी, इवन गेम को जीतने की दहलीज पर कदम था उनका, दहलीज पर। वहां से लौट कर आई सिर्फ ताकि उनको बचा सके, और बदले में क्या मिला? पीठ पर चाकू, पीठ पर। एक बहुत अनरिस्पेक्टेड डेथ। एक डेथ होती है रिस्पेक्टेड, अनरिस्पेक्टेड, पीठ पीछे चाकू। उनको तो पता भी नहीं लगा कि किसने मार दिया उनको जान से, जब वो बचाने के लिए आ रही थी अपनों को। ना मैन, MG कॉइन प्योर हेट भाई, प्योर हेट। डिजर्व टू डेथ। MG कॉइन डिजर्व भाई, मेरे को नहीं परवाह वो 222 की कितनी केयर कर रहा है। F ऑफ मैन। दूसरी तरफ सोन की-हुन ब्लड ट्रेल्स को फॉलो कर रहे हैं देहो को ढूंढने के लिए। वो देखते हैं कि खून के निशान सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, मगर हेलो आधी ही सीढ़ियों तक जा रहे हैं। एंड देन वो दोबारा से घूम के नीचे आने लगते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं दरवाजे के पीछे देहो जख्मी हालत में बैठे थे। देहो भी रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी सर, मेरे को माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, मेरे को डर लगने लगा था, आई एम सॉरी। सेम वो हरकत करते हैं जो ब्लू टीम वाले प्लेयर ने करी थी प्लेयर 007 बेटा जी के सामने। क्योंकि देहो मेरे फेवरेट हैं, देहो के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि सोन की-हुन इनको मार ना दे जान से। सोन की-हुन उनको मारने ही वाले थे, मगर रुक जाते हैं, काफी दफा रुक जाते हैं, लेकिन देहो कर देते हैं सबसे बड़ी भूल। याद है उन्होंने वो टूटा हुआ चाकू अपनी जेब में रखा था, वो जेब से निकालते हैं और सोन की-हुन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उनके हाथ के ऊपर एक कट लग जाता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। देहो दोबारा से वही एग्रेसिव इंसान आ जाते हैं। और सबसे बुरा सीन फॉर मी पर्सनली और सब देहो फैंस के लिए, वो इंसान ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला था। वो कोई मिलिट्री में नहीं थे, उनके हाथ पे बने हुए सारे टैटूज नकली थे। उन्होंने ये झूठी हरकत सिर्फ इसलिए करी थी ताकि वो सोन की-हुन की टीम में आ सके, क्योंकि सोन की-हुन विनर रह चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। देहो हमेशा से एक गद्दार थे। नो वे, No way, Devo was my favorite bro। उन्होंने खुद माना इस बात को कि वो झूठे थे, हर वक्त उन्होंने झूठ कहा और वो बस पैसा जीतना चाहते थे, सरवाइव करना चाहते थे। गलती करी, वो लड़ बैठे आपस में। दूसरी तरफ प्लेयर 100 और O44 दोनों पहुंच जाते हैं फाइनल गेट तक। फाइनल गेट लॉक्ड था, वो चाबी लगाता है, प्लेयर 100 बेवकूफ 2 चाबियों से खोलने की कोशिश करता है। देन सामांस बोलती है, एक नंबर का गधा उल्लू का पट्टा है तू, तीनों चाबी लगा। तीनों चाबी लगाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। लेकिन फिर प्लेयर 100 खुश के वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो घटिया गद्दार इंसान वो तीनों में से एक चाबी को निकाल लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि फाइनल दरवाजा लॉक हो जाता है हर बंद करने के बाद। प्लेयर O44 वहीं अटकी रह जाती है और वो घटिया गद्दार इंसान जिंदा बच के निकल जाता है। इसके प्रति तो इतनी हेट है ना, ये प्लेयर 100 और MG कॉइन, अरे नाम क्यों मेरा फेवरेट हो जाएगा ऐसे ही चलता रहा तो, मगर ये दोनों ना, प्योर हेट है भाई इन दोनों के प्रति। अब वहीं आते हैं हमारे मिन्सू। अब मिन्सू की जो दिमागी हालत है, वो बंदा खो चुका है। वो छोटा बेचारा लड़का वो गया माइंड से गया वो बंदा। वो इस नशे में है, वो बार बार, एक बार पहले भी सामान लेडी से मिले थे वो, और तब कह रहे थे क्या आपने समी को कहीं देखा है, नाम की उनको मारने की बात कर रहा है। याद है नाम की ने उनको वो ट्रोमा दिया था, याद दिलाया था एपिसोड 1 में कि मैंने उसको मार दिया, अच्छा हुआ, ऐसी थी घटिया और तू कुछ कर भी नहीं पाया मिन्सू। तो वही ट्रोमा उनके दिमाग
में बैठा हुआ है और उनको लग रहा है कि नाम की उनको मारने वाले हैं और उनको होश ही नहीं है वो मेज गेम में है। तो वो O44 से बार बार पूछने लगते हैं, आपने उनको कहीं देखा? मेरे को उनकी जान बचानी है। लेकिन वो O44 दिमाग से पैदल बिल्कुल वो अलग गुस्सा उठा देती है मिन्सू को कि तुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। सेम बात जो सोनगी उनको बोली थी सीजन 2 में कि तू अभी तक सरवाइव कैसे कर रहा है, तेरे को तो होना ही नहीं चाहिए था, और गुस्सा दिला देती है। और उसी गुस्से के अंदर मिन्सू को लगने लगता है कि उनकी आंखों के सामने इस वक्त सामांस लेडी नहीं जबकि नामग्यो खड़े हैं, और वो गुस्से में आकर उनके पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं, बार बार स्टैब, बार बार, और O44 वहां पे एलिमिनेट हो जाती है। वेल मेरे को लगा था वो 5th गेम में एलिमिनेट होंगी, बट आई वाज रॉन्ग। वेल उसका मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बेवकूफ सी थी। और उसी के बाद मिन्सू काफी घबरा जाते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। जब उनको रियलाइज होता है कि उनने जिसको मारा वो नाम क्यों नहीं, वो कौन थी, वो उनकी फ्रेंड थी सामी, ऐसा उनको दिखने लगता है। वेल कांग्रेचुलेशंस, आपने भी सीजन 3 में ऑफिशियली अपना नाम बना लिया है। तो मिन्सू का दिमाग इस कदर से डेड हो चुका है कि उनको न जाने किसके चेहरे पर किसका चेहरा दिख रहा है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है। दूसरी तरफ दादी जी और प्लेयर 222 वहां से निकलने की कोशिश करती है। उनको रियलाइजेशन होती है कि प्लेयर 120 वापस आई थी तो दरवाजा कहीं आसपास ही होगा। वो वहां से बाहर निकलती हैं, फाइनल दरवाजे तक पहुंचती हैं, उनको चाबियों से खोलने लगती हैं, लेकिन तभी वहां पीछे आ जाते हैं रेड टीम के प्लेयर। और वो कौन थे? हमारे दादी जी के बेटे जी। नाउ एक बहुत बड़ी सैड और वियर्ड सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी को एलिमिनेट नहीं किया था। उनके सामने थी खुद उनकी मम्मी और प्लेयर 222। अब अपनी माँ को तो वो नहीं मारेंगे, तो वो प्लेयर 222 की तरफ जाने लगते हैं कि माँ मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसे मारना होगा, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं मारा जाऊंगा माँ। इस कदर वो पागल हो चुके थे अंदर से। वो उनको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन दादी जी उनको रोक लेती है और कहती है बेटा तू मुझे मार दे, मेरा इस जिंदगी में कुछ नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन तू जी और उसको मत मार, मुझे मार दे तू। आई मीन बहुत बड़े शब्द थे ये। और वो इवन ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि मान लो बस वो चाकू घुसाने वाले थे, लेकिन वो अपनी मोम को साइड में धक्का देके प्लेयर 222 की तरफ जाते हैं। उनके हाथ में वो बेबी को देखते हैं। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था कि शायद अब इनका दिल यहाँ पिघल जाएगा कि बेबी है यार मत मारो, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि उनके दिमाग में किस लेवल का स्ट्रेस है कि वो खुद मारे जाएंगे। तो वो चाकू उठा ही देते हैं, मारने ही वाले होते हैं प्लेयर 333 को, इतने ही उनके पीठ में एक चाकू आके लगता है। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो MG कोइन होंगे, 222 को बचा लिया, बट वो चाकू मारने वाला और कोई नहीं, उनकी मॉम थी। एक माँ ने अपने ही बेटे के पीठ में चाकू मार दिया, और वो चाकू थी उनकी हेयर पिन। ओह माय गॉड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस वंस अगेन। दूसरी तरफ सोनगी हुन और देहो के अंदर फाइट होने लग रही है। देहो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनगी हुन देहो का गला दबा देते हैं इतनी जोर से कि वो मरने की कगार पर आ गए। मगर देहो इस जिंदगी से जाते जाते एक आखिरी शब्द बोल गए कि ये तेरी गलती थी। देन देहो भी मारे जाते हैं। देहो की डेथ किसी को बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि यार वो बंदा सीजन 3 में उसको इतना गंदा दिखाया गया यार, उनके करेक्टर को टोटली बदल दिया। जो इतना अच्छा प्यारा करेक्टर था उनको टोटली बदल दिया। और डेफिनेटली यार ये डायरेक्टर की करी धरी करामात है जो इन्होंने ऐसा किया। वो ऐसा बंदा नहीं था यार, मैं नहीं मान सकता देहो ऐसा, ना ना मैं नहीं मान सकता ना। मेरे लिए देहो आज भी अच्छे थे और उनकी डेथ मेरे लिए
बता देता हूँ क्योंकि मेरे को डर है कोई स्पॉइलर दे दे, इसलिए सारे कमेंट्स नहीं देखता हूँ मैं। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आपको डेली के ड्रामा सीरीज मूवीज से रिलेटेड एपिसोड वाया एपिसोड सब देखने को मिलेगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टर्मिनेटर को सब्सक्राइब करे बिना तो आप जा ही नहीं सकते, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। मिलते हैं कल थर्ड एपिसोड के साथ में। पीस आउट।